एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें तो पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग का कार्य पतंजलि के द्वारा किया गया। आज पतंजलि 4.5 लाख लोगों को लगभग 13 सेक्टर्स के अंदर ट्रेनिंग दे चुका है, और ये सारी ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रेनिंग्स होती हैं, ये वो सारी ट्रेनिंग्स हैं। इसी के तहत हम लोगों को नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग यानी एनसीवीटी के द्वारा भी अवार्डिंग बॉडी और असेसमेंट एजेंसी बनाया गया है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आदरणीय भाइयों, अगर कल को आप या आपके बच्चे ऑनलाइन माध्यम से भी पतंजलि से जुड़कर किसी ट्रेनिंग को करना चाहेंगे, उसका रास्ता इस एनसीवीटी ने खोल दिया है। एनसीवीटी के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जुड़कर आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं। इसी प्रकार से योग के अंदर आरपीएल के द्वारा सबसे ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम करने का श्रेय भी पतंजलि योगपीठ को है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की भी हम ऑथराइज्ड एजेंसी हैं, जिसके द्वारा हम ट्रेनिंग देने का कार्य करते हैं। ऐसे भाई बहन जो विदेश में रहते हैं और पतंजलि के साथ योग से जुड़ना चाहते हैं, उनको भी यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि योगायु ऑनलाइन के द्वारा ये ट्रेनिंग देने का कार्य करती है। अब सबको खुशी होगी यह जानकर कि वैद्य ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी आयुर्वेद सेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम 2005 वी हैव ऑर्गेनाइज्ड आयुर्वेद ट्रेनिंग प्रोग्राम, वैद्य ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज आपको जानकर अच्छा लगेगा 70 to 80% जो वैद्य हैं, जो सरकारी सेवाओं में भी आज कार्य कर रहे हैं, 70 to 80% को ट्रेनिंग देने का कार्य 2005 से पतंजलि कर रहा है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसी प्रकार से आप देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ग्रुप फार्मिंग प्रैक्टिशनर्स और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक ग्रोअर की ट्रेनिंग पतंजलि योगपीठ ने दी, और 72,000 फार्मर्स को यह ट्रेनिंग जब दी गई, जो कि सरकार का आज तक का ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का प्रभाव इतना रहा कि 84% ऑफ रिस्पोंडेंट्स दे हैव स्टार्टेड ऑर्गेनिक एनरिचमेंट मेथड, यानी 84% किसानों ने ऑर्गेनिक मेथड को कंप्लीटली अपना लिया कि आज से हम रासायनिक कृषि छोड़कर ऑर्गेनिक कृषि ही करेंगे। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। अगर हम बायोलॉजिकल रिसर्च की बात करें, हम माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सभी प्रकार की रिसर्च की बात करें, तो आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बच्चे हमारे पास आते हैं और उनको हम इस सब्जेक्ट की ट्रेनिंग देते हैं। एसएचजी लेवल पर यानी स्वयं सहायता समूह लेवल पर आपने देखा होगा कुछ बहनें अचार, चटनी, मुरब्बा बनाने का काम करती हैं, कुछ बहनें ट्रेडिशनल आर्ट्स को काम करती हैं। राजस्थान में विशेष प्रकार की आर्ट है। अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, वहां विशेष प्रकार की आर्ट है। अगर आप कपड़े को ही देखें तो कपड़े के अंदर भी विशेष प्रकार का कपड़ा आपको रीजनल बेसिस पर अलग अलग जगह पर मिलेगा। तो इन सभी प्रकार के व्यवसायों को हम पूरा का पूरा स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी दे देते हैं, यानी उस बहन को कुछ मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैसे उसको पूरा स्टॉक मैनेज करना है, ये ट्रेनिंग भी हम देते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आजीविका मार्ट जो मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां पर पतंजलि का पूरा ये सिस्टम लगा हुआ है। ये बीपोज ईआरपी जो मैं अभी आपको बता रही थी कि लोकसभा के अंदर कैंटीन के अंदर 600 डिवाइस यही लगे हुए हैं। अमूल और मदर डेयरी के पीछे भी सारा यही सिस्टम काम करता है। तो इस सिस्टम को हमने इतना ग्राउंडेड कर रखा है कि वो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हो, चाहे छोटा सा किराने की किसकी दुकान हो, उसके लिए भी ये उतना ही इक्वली वैल्यूएबल है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश से ये उद्यम सखियां आप देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर आई, इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, ये अचार, चटनी, मुरब्बा बनाने का काम करती हैं, लेकिन कहते हैं हमारी बिक्री नहीं होती। तो बिक्री को भी कैसे सुलभ किया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग उनको दी गई। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग कैसे करनी है, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। प्राय जीएसटी से लोगों को डरा दिया जाता है, लेकिन हमने उसके लीगल इम्प्लीकेशंस उनको समझाए
कि किस प्रकार से जीएसटी आपके लिए, व्यापारी के लिए भी लाभकारी होता है। और आप देखेंगे इन सभी कार्यों में पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी महाराज खुद ही आशीर्वाद देने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको सिखाने के लिए मौजूद रहते हैं। ये हमारे लिए विशेष गर्व की बात है। अभी एक और बड़ा कार्य आपको दिखाने जा रहे हैं। ये किसानों के लिए है, धरती का डॉक्टर। धरती का जो डॉक्टर है फार्म लाइवलीहुड सेक्टर में, जब हम धरती के डॉक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर सोइल टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। सोइल टेस्टिंग हमारे देश में केवल 29 लेबोरेटरी ऐसी हैं, 29 लेबोरेटरीज, जो 100% मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मेजर करने के लिए सक्षम है। आदरणीय भाइयों, आप में से कोई बता सकता है कि 29 लेबोरेटरी देश के इतने सारे किसानों की मृदा परीक्षण के लिए पर्याप्त हैं? आप में से कितने भाई ऐसे हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं? आप में से नीचे हाथ कर लीजिए, आप किसानी से जुड़े हुए हैं। आप कितने अपने आप को योग्य पाते हैं कि सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी तुरंत आप जा सकते हैं और तुरंत सैंपल मिल जाएगा आपको टेस्ट होकर? कितना समय लगता है? हमारा रिसर्च कहता है कि 6 महीने से 1 साल लग जाता है रिपोर्ट आने में, और वो भी जिनके घर के पास हो। हरियाणा में तो, मैं खुद हरियाणा प्रांत से हूं, हरियाणा में तो ऐसी सिचुएशन है कि बच्चों को लगाकर 27 लाख सैंपल 3 साल में एकत्र करवा लिए और अभी तक एक का परीक्षण भी नहीं हुआ है, वो स्कूलों में ही डंप पड़े हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है, अगर मृदा स्वास्थ्य की जानकारी चाहिए तो उसी समय मिलनी चाहिए। अगर मृदा स्वास्थ्य की जानकारी चाहिए तो आपको बुआई से पहले होनी चाहिए। बुआई के बाद भी अगर कोई आपको कहे कि आपकी सोइल, आपकी मिट्टी के अंदर ये कंपाउंड है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके लिए उसका कोई लाभ नहीं है। क्योंकि खेत को कब तैयार करते हो? बुआई से पहले। तो खेत को बुआई से पहले तैयार करते हैं, उसके बाद नहीं। तो इसके ऊपर पूज्य आचार्य श्री जी ने समस्त वैज्ञानिकों की टीम को निर्देशित किया, और निर्देशित करने के बाद धरती का डॉक्टर किट का एक स्वरूप आप सबके सामने है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर इसकी महती कृपा है। आप जानते होंगे, मैं एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात को समझाती हूँ। जब हमारे घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है, किसी को बुखार आ गया, तो आप घरेलू उपचार करते हैं। 1-2 दिन भी उपचार नहीं हो पाया, सही नहीं हो पाया, आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? ब्लड की जांच करता है। अगले दिन रिपोर्ट आती है, पता चलता है मलेरिया है और फीवर है, डेंगू है, वायरल है, क्या है, यही होता है। और डॉक्टर फिर क्या करता है? प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपको 5 गोली देनी है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, और बीच बीच में जो देनी है ये कॉम्बिनेशन देना है। ऐसा ही होता है। आप में से कोई भाई ऐसा तो नहीं करता कि 5 दिन की दवाइयां एक ही दिन दे दे? तो दे दे तो अच्छा है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा बुखार। ऐसा विचार क्यों नहीं आता आपके मन में? क्योंकि हम जानते हैं उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। और जो स्वामी जी के अनुयायी हैं वो तो कहते हैं कि आयुर्वेद मेडिसिन ही देंगे, वो तो एलोपैथिक की तरफ जाते ही नहीं, और जाते हैं तो तोड़ के देंगे कि एलोपैथी पता है बच्चे को नुकसान करेगी, तो आधी ही डोज दे दो, पूरी डोज भी नहीं देंगे। यही होगा ना? लेकिन हम धरती माता के साथ क्या करते हैं? हम यूरिया उठाते हैं, बिना सोचे समझे उठाकर डाल देते हैं। पूज्य आचार्य जी एक बड़ी बात कहते हैं और हम बड़े प्रभावित रहते हैं इन बातों से। वो कहते हैं, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जिसने इन यूरिया, इन एग्रोकेमिकल्स को दवाई का नाम दिया। ये दवाई नहीं है, इसको जहर कहो। जब जहर कहोगे ना तो कम डालोगे, और जब दवाई कहोगे तो धरती माता को ज्यादा दोगे। तो ये वोकैबुलरी का भी एक जो है ना चेंज होने का रीजन है। अगर हम ये कह दें कि ये जहर डाल रहे हैं, क्योंकि वह जहर ना केवल धरती माता के लिए है, वो आपके लिए भी है। जो आप किसानी कर रहे हो आपके लिए भी है, जो उसको खा रहा है उसके लिए भी है, पूरे प्राणियों के लिए भी है, पूरे एनवायरमेंट के लिए भी है। ये जहर है।
तो कहने का अभिप्राय क्या है, जिस प्रकार से एक छोटे से बालक को, अपने प्रियजन को आप ज्यादा मेडिसिन, क्योंकि आपको पता है उसकी टॉक्सिसिटी है, आप नहीं देते हैं, उसी प्रकार से धरती माता को भी ज्यादा टॉक्सिन्स देने का आपका कोई अधिकार नहीं है। अपनी माता को हम टॉक्सिन्स देंगे क्या? तो धरती माता को अपनी माता मानना है। ये जागरूकता भी आपको अपने ग्राम में, शहर में, सब जगह, कस्बे मोहल्ले में पहुंचानी है। आज बहुत बड़ी विपदा है ये। अगर हम कहें 70% रोगों का कारण मिलावट, पेस्टिसाइड और ये केमिकल्स हैं जो रोग आज हो रहे हैं। प्राय सुनने को मिलता है कि यह भाई तो बहुत योग करता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन इसको कैंसर हो गया। यह भाई तो बहुत सदी हुई दिनचर्या में रहता था, इसको कैंसर हो गया। क्योंकि शराब, बीड़ी, तंबाकू से तो आप अपने मनोबल से बच सकते हो, लेकिन उस पालक से कैसे बचोगे जिसके अंदर जहर है? आज आपको एक बहुत बड़ा तथ्य बताती हूं। हम हरिद्वार जिले के अंदर रहते हैं। हम एक मशीन बनाने का कार्य कर रहे हैं जिसको पेस्टिगार्ड आचार्य जी ने नाम दिया है। यानी मोबाइल की आकृति की मशीन है, जैसे ग्लूकोमीटर होता है, आप इसमें स्ट्रिप डालते हो, आपको पता चल जाता है पेस्टिसाइड लो, मीडियम, हाई है, या ग्लूकोज लो, मीडियम, हाई है। इसी प्रकार से पता चल जाएगा पेस्टिसाइड की मात्रा कितनी है। लेकिन आप सबको जानकर ताज्जुब होगा, हरिद्वार तो बहुत अच्छे राज्यों में से, बहुत अच्छे जिलों में आता है, जहां सब देवभूमि कहते हैं, जहां लोगों के अंदर अभी इतनी चालाकी नहीं है। लेकिन मैं आज अपने प्रयोग से बताती हूँ। पिछले 2 महीनों से हमने पूरे हरिद्वार के अंदर छोटी छोटी जो दुकान होती है सब्जी की, वहां से पालक एकत्र किया। आपको जानकर ताज्जुब होगा, हमें एक भी ऐसा सैंपल नहीं मिला पालक का, स्पिनिच का, जिसके अंदर पेस्टिसाइड मध्यम भी हो। हर एक में अधिकतम मिला। तो आप यकीन मानिए कि ऐसे निरपराध लोग जो किसी व्यसन में नहीं हैं, लेकिन आज पेस्टिसाइड के कारण, ऐसे केमिकल्स के कारण अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। यह सच्चाई है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको एक बुकलेट मिलेगी 5 पैरामीटर्स को, जो आपको दिख रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन और पीएच। इससे आप अपनी मृदा की जांच स्वयं कर सकेंगे। इसीलिए इसका नाम दिया गया धरती का डॉक्टर। क्या नाम दिया गया? धरती का डॉक्टर। यानी धरती की स्थिति का पहले पता लगाना और उसके बाद उसका इलाज करना। इसके अंदर आप सब देखेंगे कि जैसे कि ये पीएच को मापने के लिए पूरा पीएच मीटर इसके अंदर दिया गया है। इसी प्रकार से जो ये केमिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डिस्टिल्ड वाटर वगैरह, इसी के अंदर ही टेस्ट ट्यूब्स वगैरह हैं, जिसके अंदर सॉइल सैंपल डालकर आप पूरा का पूरा परीक्षण जो है वो कर पाते हैं। ये इतना सुलभ है कि जो ग्राम की जो अनपढ़ कृषि सखियां होती हैं, जिनको ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उनको भी हम इसकी ट्रेनिंग कराते हैं। आसाम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इसी प्रकार से उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, सब जगह आज हम इसकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। अभी तक 1 लाख से ज्यादा धरती का डॉक्टर किट हम बांट चुके हैं। और उद्देश्य एक ही है कि किसान को कहीं कहीं घूमना ना पड़े, तुरंत उसको पता चल जाए मेरी मृदा का स्वास्थ्य ये है और इसके अनुसार मुझे उसमें ये डालना है। अब मैं ये वाला पॉइंट कवर करती हूँ कि ये कैसे पता चले कि क्या डालना है। तो हम इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी देते हैं, यानी जिसमें किसान का नाम, किसान का जिले का नाम, कहाँ पर वो है उसका, साथ में सॉइल हेल्थ असेसमेंट, यानी उसकी मृदा की स्थिति क्या है। और आप यहाँ पर देखेंगे उर्वरक अनुशंसाएं, यानी फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस, वो भी यहाँ पर दी हुई हैं। अब आप कहेंगे ये इंडिया की रीजनल लैंग्वेज में उपलब्ध है, यानी ये एक ऐप से जुड़ा हुआ है। जब आप उस ऐप को ओपन करते हो अपने रीजन में, आंध्र प्रदेश में जाकर आपने कहीं ओपन किया, उसको तमिलनाडु में ओपन किया, वहीं की भाषा को वो ले लेगा। यानी आपको तेलुगु में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तमिल में मिलेगी, उड़िया में मिलेगी, जिस भी भाषा में आप चाहेंगे, मलयालम वगैरह से लेकर सब भाषाओं में मिलेगी। तो ऐसे किसान
जो सुदूर से सुदूर क्षेत्र में भी हैं, उनको उनकी भाषा में ही जानकारी मिल जाएगी। आप 100% ऑर्गेनिक कृषि करना चाहते हैं तो उसके अनुसार आपको कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में डालने हैं उसकी जानकारी भी यही मिलेगी। आप 100% केमिकल फार्मिंग करना चाहते हैं, यानी मुझे रासायनिक ही करनी है, लेकिन मात्रा का ज्ञान तो जरूरी है ना भाई। जो डॉक्टर दवाई देता है बच्चे को वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन अगर उसकी मात्रा सही हो तो, अगर मात्रा ज्यादा डालोगे तो टॉक्सिसिटी होगी, लेकिन मात्रा सही की जानकारी भी कौन देगा? तो वो धरती का डॉक्टर ऐप ही आपको देगा। इसी प्रकार से हमारे देश में सबसे ज्यादा चलन मिक्स्ड फार्मिंग का है, मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि के अंदर यानी थोड़ा गोबर की खाद डाल दी, थोड़े से रसायन डाल दिए, उसका भी अनुपात होता है, उसकी भी जानकारी धरती का डॉक्टर ऐप देगी। तो ये महिमा है धरती के डॉक्टर ऐप की, ये विजन है पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी महाराज का। अब एक बात और बताती हूँ, इसका नाम ही धरती का डॉक्टर रखा गया, और जो कृषि सखियां हमारे पास ट्रेनिंग लेने आती हैं उनको हम धरती के डॉक्टर की एक जैकेट देते हैं, एक कैप देते हैं, एक झोला देते हैं। आदरणीय भाइयों, हमारे गुरुवर की जो दृष्टि है ना वो हमें समझ नहीं आती। एक दिन हमने पूछा कि यह देने का क्या प्रयोजन है, तो पूज्य आचार्य जी ने जो बताया उसके बाद हम और कर्मठता से इस कार्य में लग गए। उन्होंने बताया कि हमारे राष्ट्र के अंदर, हमारे ग्रामों के अंदर बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कि आज भी भेदभाव का शिकार होती हैं। आज भी कोई परित्यक्त विधवा या तलाकशुदा ऐसी महिलाएं हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता। यह किट पहले उनके लिए शुरू की गई थी क्योंकि उनको स्वाभिमान की उनकी रक्षा हो सके। जब वो धरती का डॉक्टर बनकर जैकेट वगैरह पहनकर ग्राम में निकले तो हर भाई, हर बहन, हर परिवार, हर ग्राम, हर समाज उनको एक इज्जत की नजर से देख सके और वो गर्व से कह सके कि हम धरती का डॉक्टर हैं। और ये हमारे साथ हुआ भी। बोडोलैंड की कुछ महिलाएं आई, जब उनसे प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी आज हम भी धरती का डॉक्टर बन के जा रहे हैं। और इस बात का पता हमें मिनिस्ट्री से भी लगा। जब मिनिस्ट्री के कुछ अधिकारी वहां गए और वहां जाकर उन लोगों ने जब उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा, आपने क्या किया, तो वो सब खुशी से बोली कि आचार्य जी ने हमें डॉक्टर बनाकर भेजा है। पूज्य भाइयों, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसी प्रकार से आप सबके यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है साउथ इंडियन में मिलेट्स। सभी जानते हैं मिलेट्स के बारे में। हमारा एक MOU हुआ है, आंध्र प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है उसके साथ, जो कि मिलेट्स के ऊपर हम जो वो कार्य करेंगे, उनको बेचने वगैरह का, मार्केटिंग वगैरह का कार्य हम करेंगे, ऐसा कुछ। तो आप देखेंगे वो पूरी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो मिलेट्स वहां पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आप अमेज़न से 50 रुपए किलो बाजरा खरीदना प्रेफर करते हो, लेकिन 10 रुपए किलो आपके घर के पास, आपके किसान को के पास से मिलता, आप उसको नहीं लेते हो। ये सच्चाई है। जब मैंने अपनी माताजी को बोला कि हम मिलेट्स बेकरी की ट्रेनिंग देते हैं, तो मेरी माताजी ने बताया बेटा बाजरा वगैरह तो हमारे यहाँ पर पहले से ही खाया जाता है, गेहूं के साथ ऐसे भी हो जाता है, और ये पहले से ही खाया जाता है। और जिसको कहते हैं कि फ्री में भी गांव के अंदर ऐसे दे दिया जाता था कि तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ। तो मिलेट्स बेकरी का कॉन्सेप्ट पतंजलि ने दिया। कैसे दिया वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। गौशाला की ट्रेनिंग का कार्य भी हम करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी 400 ऐसी गौशालाएं हैं जो बंद होने के कगार पे हैं, उनको भी पुनर्संरक्षण संवर्धन का कार्य पतंजलि कर रहा है। अगर आप दक्षिण भारत में, राजस्थान में ऐसी मुहिम चलाना चाहते हैं तो इस मॉडल से जुड़ सकते हैं। ऐसे कहा जाता है गौशाला कोई अर्निंग मॉडल नहीं है, सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल नहीं। सेल्फ सस्टेनेबल क्या चीज होती है? जिसको बाहर से अनुदान की आवश्यकता ना पड़े, अपने कार्यों का जो पैसा, अर्थ होता है वो खुद ही ला सके, यानी इकोनॉमिक वायबल वो रहे। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा, पतंजलि की गौशाला न केवल सेल्फ सस्टेनेबल है बल्कि शायद पहली ऐसी गौशाला है जो प्रॉफिटेबल भी है, इसका प्रॉफिट है। इसी प्रकार से टेरेस बैल्कनी गार्डन की ट्रेनिंग भी हम देते हैं।
हमारे शहरों के अंदर क्या है, आजकल जमीन ज्यादा नहीं होती, तो अपने फ्लैट के अंदर भी वर्टिकल फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम करते हैं। मिलेट बेकरी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको बताती हूँ। मिलेट्स केक कुकीज बनाने की ट्रेनिंग भी हम देते हैं। इसमें एक प्रकरण आपसे शेयर करूंगी। पिथौरागढ़ की एक महिला जो कि 15 वर्षों से केक बनाने का कार्य करती थी और उसमें अंडा डालती थी, लेकिन कभी खुद नहीं चखा। और क्यों नहीं चखा? क्योंकि उसका धर्म उसको इजाजत नहीं देता था। तो जब वो यहाँ पर आई, उसको ट्रेनिंग दी गई और एगलेस बेकरी के कॉन्सेप्ट को उसको बताया गया, उसको बनवाया गया। उसके जब सामने, आचार्य जी के सामने, वो रोने लगी, बोली आज 15 वर्षों में पहली बार अपना केक मैंने चखा है। तो इस वाले कार्य को भी करने का कि आपका स्वाभिमान, आपका धर्म भी रक्षित हो, और धर्म न केवल आपका रक्षित हो, औरों का भी रक्षित हो। आज जो भी केक आप बाहर से लाते हैं, लोग कहते नहीं जी एगलेस है, क्षमा कीजिए, 25% तक एग सब में डाला जाता है। यह आपका भ्रम है कि हम एग नहीं खाते, हम केक खा रहे हैं। तो मिलेट बेकरी के कॉन्सेप्ट का असर यह रहा कि उत्तराखंड के सचिवालय के अंदर मिलेट बेकरी खोली गई, और जिस बहन के द्वारा उसका संचालन किया जा रहा है वो पतंजलि के द्वारा ट्रेंड है। मिलेट्स एगलेस बेकरी और कुकीज, इसका कॉन्सेप्ट भी पतंजलि ने दिया। अभी आप अपनी स्क्रीन पर ट्रेडिशनल इको आर्ट की ट्रेनिंग देख रहे हैं। ये हमारे उत्तराखंड की एपन आर्ट है, इसको एपन आर्ट बोलते हैं, जो चौकी वगैरह पे की जाती है। इसका भी पूरा ट्रेनिंग का कार्य है। यानी ना केवल ऐसे ट्रेनिंग, यानी राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर जो बांधनी कला होती है, पंजाब के अंदर जो फुलकारी होती है, हर प्रदेश की अपनी ट्रेडिशनल आर्ट होती है, उसका भी ट्रेनिंग और उसको कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य पतंजलि करता है। मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग भी पतंजलि दे रहा है। आप सबको जानकर अच्छा लगेगा, पतंजलि ने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को विकसित किया है जिसका नाम है सुमधु। क्या नाम है? सुमधु। सुमधु के द्वारा पतंजलि की जो शहद की बोतल है, उसकी नेक पर एक छोटा सा क्यूआर कोड मिलेगा। उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करोगे तो आपको उस मधुमक्खी पालक की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जहां से वह मधु इकट्ठा किया गया है। इसको ट्रेसेबिलिटी बोलते हैं। पूरा कंप्लीट हनी ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म पतंजलि ने न केवल डेवलप किया है, इसको पूरा का पूरा इसका अनुपालना भी करी। तो इसकी ट्रेनिंग भी हम देते हैं। NIMSME हैदराबाद के सहयोग से उत्तराखंड के अंदर भी हम 2 बड़े प्रोग्राम इस सुमधु के हम करवा चुके हैं। इसी प्रकार से पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र, इसके द्वारा जुड़कर भी आज स्वदेशी से स्वावलंबन के इस आंदोलन में जुड़ सकते हैं। इस ग्रामीण आरोग्य केंद्र को आप अपने ग्राम में, मोहल्ले में भी खोल सकते हैं और इनसे जुड़कर आप स्वावलंबन को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी दुकान खोलकर पतंजलि के उत्पाद बेचकर भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह सुने होंगे। आप सबके पास पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड है? तो जिन भाइयों के पास नहीं है वो अभी यहाँ से बनवा के भी जा सकते हैं। वो स्वदेशी समृद्धि कार्ड हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए है। कभी उसकी वेबसाइट खोलकर देखना आदरणीय भाइयों, आपको पता चलेगा ऐसे परिवार जिनका इकलौता कमाने वाला व्यक्ति चला जाए तो उस परिवार पे क्या गुजरती है, और उस परिवार की आजीविका की रक्षा करने का कार्य पतंजलि कर रहा है। आप वो वीडियो देखेंगे जो कि साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसे भाई जो गुजर गए और उनके पूरे परिवार का संरक्षण करने का कार्य पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी ने किया। आपको देखकर रोना आ जाएगा कि सेवा का कार्य वह नहीं जो केवल से काम किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो स्वामी जी आचार्य जी बताते भी नहीं हैं और करे जाते हैं, केवल उनका अनुभव होता रहता है। ये बहुत सारे कार्य हैं। इसी प्रकार से इन सभी कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए, ट्रेनिंग्स के जुड़ने के लिए पतंजलि ने ओपन डिस्टेंस लर्निंग के कुछ कोर्सेज पतंजलि विश्वविद्यालय ने दिए हैं। इन कोर्सेज से जुड़कर आप स्वयं भी और आपके बच्चे भी, अपने परिवारजनों को भी जोड़कर आप सैटरडे संडे केवल 2-2 घंटे हमारे साथ जुड़कर इन कोर्सेज से न केवल आप सर्टिफिकेशन प्राप्त करेंगे अपितु सही और सटीक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस पूरे
ग्रामीण विकास के कार्यों को समृद्ध ग्राम नाम दिया गया है और समृद्ध ग्राम की वेबसाइट पर जाकर आप सभी कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, उनकी अनुपालना को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये कुछ ग्लिम्स हैं। जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी वो सब पेटेंटेड हैं, यानी उन सब के पेटेंट सुरक्षित किए गए हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस स्वदेशी से स्वावलंबन, शिक्षा क्रांति, कृषि क्रांति, ऋषि क्रांति, इस सब प्रकार के अच्छे अच्छे कार्यों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हम दिन रात अहर्निश गुरुवर द्वय के मार्गदर्शन से बढ़ रहे हैं और आपके साथ मिलकर इसमें और नवीन ऊर्जा का संचारण होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।